अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने उम्र की सआदत कैसे हासिल की। हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज करके एक दोस्त जिसकी बीवी को हेपेटाइटिस बी और सी था और वो सऊदी अरब में काम करने वाला पाकिस्तानी ही था, उसने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ़ का इलाज करवाना चाहता हूँ जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसको इंजेक्शन लगेंगे और 6 माह के बाद आपकी वाइफ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा इलाज है तो मैं अपनी वाइफ़ का इलाज आपसे करवाना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि हाल अल्हम्दुलिल्लाह हम उसका इलाज करेंगे, मगर इंजेक्शन के बगैर ही करेंगे और 3 माह के इंशाअल्लाह अंदर अंदर आपकी वाइफ़ हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज़ से जो मुब्तला है बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। तो उसने कहा, अगर मेरी बीवी हेपेटाइटिस बी और सी के मर्ज़ से जो मुब्तला है अगर वो सेहतयाब हो जाती है तो डॉक्टर साहब मैं आपको उम्रा कराऊँगा, पैसे नहीं दूँगा। तो हमने उसकी इस बात को तस्लीम कर लिया और अल्लाह का नाम लेके उसका इलाज शुरू कर दिया। दिन गुज़रते गए, आखिरकार वो दिन भी आए जब 3 माह उसका कंप्लीट हमने इलाज कर दिया। उसके बाद हमने उसके टेस्ट करवाए, अच्छी से अच्छी लेबॉर्ट्री उसको कहा करवाएं अपनी मर्ज़ी से। पाकिस्तान की जौन सी भी अच्छी लेबॉर्ट्री आपके पास मौजूद है आप वहाँ से अपने टेस्ट करवाएं, अपनी तसल्ली पूरी करें। जब उसने तसल्ली पूरी की तो उस रिपोर्ट लेबॉर्ट्री वालों ने कहा कि आपकी वाइफ़ को हेपेटाइटिस ना तो बी है ना सी है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। मैंने फिर भी उसको कहा कि आप जल्दबाजी ना करें, इतनी जल्दी हमें उम्रा करवाने की कोशिश ना करें, आप तसल्ली करें, 1 साल 2 साल तक इंतज़ार करें, कोई बात नहीं, हमने इसका इलाज कर दिया, आप इंतज़ार करें। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि जी है आप जो इलाज कर रहे हैं ये 6 माह के बाद या 3 माह के बाद दोबारा फिर हेपेटाइटिस हो जाता है। हमने उसको कहा 1 साल इंतज़ार करें, 2 साल इंतज़ार करें, मगर 1 साल इंतज़ार करने के बाद उसने हमारे उम्रे का वीज़ा भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मक्का मदीना की सरहदों के पास गए, मक्के की ज़ियारत की, मदीने की ज़ियारत की। किस लिए ज़ियारत की कि हमने उसका हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज किया और उसी वजह से अल्लाह पाक ने अपने घर की ज़ियारत की और अल्लाह पाक ने वो मकाम भी हमें दिखाए जहाँ पे सहाबाए किराम खड़े होते थे। जंग उहद का मैदान हमने देखा, गारे हरा पे हम गए, यानी सऊदी अरब की मुख्तलिफ मकामात की हमने सैर भी की और उम्रे की सआदत भी की। तो ये किस लिए हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह खलूस नीयत से हमने उसका इलाज किया। और जो लोग कहते हैं कि हेपेटाइटिस का इलाज नहीं, वो लोगों को मायूस करते हैं, गलत राय देते हैं, ऐसा नहीं है। और इसी वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं इस जदीद दौर में जिनके जिगर की ख़राबी की वजह से शुगर जैसा मोहलिक मर्ज़ आम है। 20 साल की मेरी तिब्बी ज़िंदगी का निचोड़ है। शुगर जिगर की ख़राबी की वजह से शुरू होती है और इससे जितना भी गहराई में चला जाएँ तो निज़ाम हज़म से सबसे पहले ख़राब होता है। सबसे पहले निज़ाम हज़म ख़राब होता है, आस्ता आस्ता कछुए की चाल चलते चलते फिर जिगर ख़राब हो जाता है, फिर गुर्दे, फिर लबा, फिर दर्जात के मुताबिक अपनी लपेट में उसको ले लेता है और उसके साथ साथ फिर दिल और दिमाग की हालत भी ख़राब हो जाती है। और जो लोग तजर्बात की सूरत में 3 दिन का टारगेट देते हैं कि 3 दिन के अंदर हम शुगर का इलाज कर देते हैं, शुगर का नुस्खा देते हैं, और नेट के ऊपर बेशुमार ऐसे नुस्खे पड़े होंगे जो कहेंगे हम 4 दिन के अंदर शुगर का इलाज कर देते हैं, कोई कहते हैं हम 1 हफ़्ते के अंदर शुगर का कंप्लीट इलाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर शुगर का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी तबीब ये गलती करते हैं, जो अहले इल्म हैं सबसे भी ये बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो शुगर का इलाज करते हैं। हालांकि शुगर का डायरेक्ट इलाज करने से सबसे पहले जिगर का इलाज करना चाहिए, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करना चाहिए। जो मालिज, जो डॉक्टर निज़ाम हज़म को दुरुस्त नहीं कर सकता, जो मालिज निज़ाम हज़म को दुरुस्त नहीं कर सकता और जिगर को दुरुस्त नहीं कर सकता, वो मरीज़ का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि शुगर का इलाज भी वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर वो चाहता है मैं शुगर का इलाज कामयाब कर लूँ तो उसको सबसे पहले निज़ाम हज़म का इलाज करना चाहिए, मैदे का इलाज करना चाहिए, क्योंकि मैदे के साथ ही लबलबे का तल्लुक़ है और इसके साथ ही जिगर का तल्लुक़ है और उसको जिगर के मेटाबॉलिज्म को भी समझना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे पहले उसने मरीज़ को ये हिदायत करनी चाहिए कि जो शुगर का मरीज़ है कि वो सैर ज़्यादा करे, सुबह की ऑक्सीजन ले, सुबह की आबो हवा ले, उसके साथ साथ वो क्या करे, परहेज़ करे और फिर दवा इस्तेमाल करे। और इसके साथ साथ जब ये चीज़ें करता है
तो इसके साथ साथ कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड भी इस्तेमाल करते हैं। जब ये एंटीबायोटिक स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, जिगर का फैटी लिवर बढ़ जाता है और इससे उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और जिस्म पे सोजिश भी हो जाती है और गुर्दों के जो फाइल हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। और जो लोग 1.5 माह के अंदर इतना ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, आए दिन ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, खजूरें खाते हैं और उसके साथ साथ पिस्ता खा रहे हैं, चनगोज़ा खा रहे हैं, बादाम की गिरी का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को भी धड़ाधड़ खिला रहे हैं, नहीं, इसकी भी एक तादाद है, एक हद तजावज़ के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब सरमा का मौसम हो तो हम तेज़ी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी साहब हसीयत लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं इन दिनों में, सर्दी के मौसम में, लेकिन उनको ये जो काम है बड़ी सोच समझ से करना चाहिए। इतना ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, किसी अच्छे मालिश से, लाइबल गज़ा का जो स्पेशलिस्ट है उससे मशवरा करना चाहिए कि इसकी कितनी मकदार लेनी चाहिए। मगर अपनी मर्ज़ी के साथ कोई कितनी मकदार इस्तेमाल कर रहा है, कोई पाव खा रहा है बादाम की गिरी, कोई जनाब मगज़ खरोट खा रहा है, कोई मगज़ चनगोज़ा खा रहा है, कोई खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो इससे फिर क्या होता है, यरकान असफर होता है। और इसके साथ साथ फिर क्या होता है, टीजी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। उसके साथ साथ फिर क्या होता है, टीजी कोलेस्ट्रॉल 7 से ऊपर तजावज़ कर जाता है और जब ऊपर तजावज़ करता है, जिगर का साइज़ भी बढ़ चुका होता है, तो मरीज़ क्या है, जान की बाजी हार जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें हमारे खाने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी जो खुराक है वो ज़्यादातर किस पे ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो गज़ा, लाइबिल गज़ा पे ऊपर होना चाहिए। उसमें सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि हमारा जो पानी हम सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो भी केमिकल वाला है, लूदगी वाला पानी है। और लूदगी वाला जब पानी हम यूज़ करेंगे तो फिर क्या है, जिगर के सबाब पैदा होंगे, जिगर के मसाइल पैदा होंगे और फिर उसके साथ साथ हम मुहर्रक किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं और बाज़ लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग जो गोश्तखोरी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बाज़ लोग धूप में इतनी तेज़ी के साथ काम करते हैं, उनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक धूप में होता है। और कुछ लोग हैं इतनी हरारत के अंदर काम करते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं और वो भी जिगर के मरीज़ बन रहे हैं। और जब जिगर के मरीज़ बनते हैं तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाए। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिगर का इलाज हम कैसे करें और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, उसका तरीका क्या होना चाहिए। एक मरीज़ को अपना इलाज हेपेटाइटिस बी-सी का कैसे करवाना चाहिए। सबसे पहले उसको अर्के कासनी इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह का टाइम डेली 1 कप अर्के कासनी का 10 बजे के करीब इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा काम उसको करना चाहिए, सुबह नहार द बीबल वरद माजून मिलती है, वो कृषि की भी मिलती है, अजमल अशरफ सब लबार्ट्रियों की मिलती है, वो सुबह नहार 1 चम्मच इस्तेमाल करनी चाहिए। और 4 बजे के करीब उसको अर्के मको का 1 कप इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ साथ उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, पंसार स्टोर से रहमत खताई आम मिल जाती है और उसके साथ साथ कलमी शोरा, ये 10-10 ग्राम आप ले लें, ये मामूली कीमत है इसकी। और 10-10 ग्राम आप लेने के बाद इसको क्या करना है, इसको पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद 500 mg के कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल सुबह के टाइम अर्के कासनी से इस्तेमाल करें और उसके बाद शाम के टाइम अर्के मको के साथ इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने बेख ऊँट कटारा, ये भी एक जड़ी बूटी है, उसका नाम है बेख ऊँट कटारा, यानी ऊँट की कुहान की तरह इसकी साइज़ होता है, इस बूटी का तरीक़ाकार होता है जिस तरह ऊँट होता है, तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया है बेख ऊँट कटारा। और इसके साथ साथ आपने लेनी है मलट्ठी, ये भी आपने 20-20 ग्राम आपने लेनी है, दोनों चीज़ें। और 20-20 ग्राम दोनों चीज़ें लेके आपने इसका पाउडर करा लेना है। पाउडर कराने के बाद आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1 कैप्सूल आपने सुबह के टाइम, 1 शाम के टाइम इस्तेमाल करना है अर्के कासनी अर्के मको के साथ, जिस तरह पहले कैप्सूल आपने इस्तेमाल किया। और इसके साथ साथ आपने सुबह नहार आपने फड़कड़ी, ये सफ़ेद किस्म की आम मिल जाती है पंसार की दुकानों से, 10 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसको पाउडर करवा लें। पाउडर कराने के बाद 2 रत्ती मकदार आपने सुबह नहार कैप्सूल के अंदर डाल के आपने किसके साथ इस्तेमाल करनी है, दूध और दही का दृढ़का बना के आपने इस्तेमाल करना है। और जब ये चीज़ें सारी इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके जिस्म में ढेरों खून पैदा होगा और हेपेटाइटिस ख़तरनाक मर्ज़ों से आपकी निजात भी होगी। अल्लाह आपको सेहत दे। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।